नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका एसके स्टडी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग का अनुमान और न्याय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पे कवर किया जाएगा। और ये टाइप फर्स्ट है और आज फर्स्ट क्लास ही है। हाँ जी, आज फर्स्ट क्लास ही है और यहाँ वैसे ही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप जान के ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सभी लैंप हुक है और कोई हुक रंगीन नहीं है, और निष्कर्ष दे रहा है यहाँ से कि कुछ लैंप रंगीन है और कोई भी, हाँ जी फ्रेंड्स, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। और आरआरबी 2006 के पूछे गए प्रश्न है। अगर ये आपसे बनता है तो आप कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। तो यहाँ से ए, बी, सी और डी आपको आंसर्स कर लेना है इस निष्कर्ष के अनुसार। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले कथन क्या कहता है जी, कथन कहता है आपसे कि सभी लैंप हुक है। हाँ जी फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह है यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ जितना भी लैंप है ना, यहाँ देंगे ये क्या है, तो ये आपका लैंप है। और ये जितने भी लैंप है ये सारे क्या है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स हुक हैं। ध्यान देंगे और समझेंगे बढ़िया से। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हुक हैं। जितने भी लैंप हैं सारे क्या है, हुक हैं। अब क्या कहता है कि कोई हुक रंगीन नहीं है। कोई भी जो हुक है, यहाँ जो ये तो हुक है ना, तो ये जो हुक है कोई भी रंगीन नहीं है। मान लेते हैं कि ये है आपका रंगीन, तो कोई भी हुक है जो रंगीन नहीं है। तो अब चलेंगे हम लोग निष्कर्ष के पास। निष्कर्ष के पास चलते हैं। कथन के अनुसार तो हमने डायग्राम बना लिया, अब निष्कर्ष के अनुसार चलते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है आपका कि कुछ लैंप रंगीन है। तो अब देखेंगे अपने क्वेश्चंस को, अपने डायग्राम को। कुछ लैंप, हाँ जी, कुछ लैंप तो सारा का सारा यहाँ है और रंगीन यहाँ है, यानी कि दूर दूर से इसमें कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे है। तो यानी कि जो कथन कह रहा है फर्स्ट कि कुछ लैंप रंगीन है, तो कुछ लैंप क्या रंगीन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों अपना अपना जगह पे है, अलग अलग है। ये कथन 1 नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड देखेंगे, कोई भी, हाँ जी फ्रेंड्स, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी लैंप रंगीन कैसे होगा, ये अलग है और ये अलग है, तो कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। बिल्कुल ये सही बतला रहा है कि लैंप रंगीन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही बतला रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आंसर किसके पास जाएगा, यानी कि कथन जो आपका 2 है, सॉरी निष्कर्ष जो आपका 2 है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको बिल्कुल सही बतला रहा है। तो यहाँ से आंसर जो जाइएगा आप किसके साथ लेके जाइएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आंसर आपका जाएगा वह जाएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है इस डायग्राम के अनुसार, यानी कि आंसर्स आप लेके जाना चाहिएगा, तो वी के साथ आप आंसर्स को लेके जा सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ जाएंगे, आपको दिक्कतें नहीं होंगे। और भी क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं अगली क्वेश्चन के पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि कुछ बोतलें पेंसिल है और कुछ पेंसिल ग्लास है। ये हुआ आपका कथन। और निष्कर्ष क्या कहता है कि कोई ग्लास बोतल नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ बोतलें ग्लास है। तो इसे हम लोग डायग्राम पे देखेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स क्या कहता है आपसे क्वेश्चंस कहता है पहला कथन कि कुछ बोतलें पेंसिल हैं। जो कुछ बोतल है ना, हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे जो कुछ बोतल है ये क्या है आपका, पेंसिल है। तो अगर कुछ ही बोतल का कुछ भाग पेंसिल है, तो पेंसिल का भी कुछ भाग बोतल होगा। बिल्कुल एक दूसरे के मध्य स्थापित कर रहा है। अब आगे देखेंगे, अगर मान लेते हैं बी फॉर बोतल और यहाँ से पी फॉर पेंसिल, ठीक ना। अब कुछ पेंसिलें ग्लास है, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा इसका डायग्राम आप। कुछ पेंसिलें जो है वह ग्लास है, तो आप देख सकते हैं ग्लास यहाँ भी हो सकता है। और अगर सेम डायग्राम आपको हम यहाँ बना दे, बिल्कुल 2 डायग्राम बन सकता है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो बोतल है और ये आपका पेंसिल है, तो ये ग्लास जब यहाँ आप ले सकते हैं, तो आप यहाँ भी तो ले सकते हैं, आप यहाँ भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि सर यहाँ भी तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अब चलेंगे हम लोग दोनों डायग्राम से चलेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको दिक्कतें नहीं होगा। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका निष्कर्ष, कोई ग्लास बोतल नहीं है। ध्यान देंगे, कोई ग्लास है जो बोतल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगली क्वेश्चंस, कुछ बोतलें ग्लास है, और अगर इससे चलते हैं तो कुछ बोतलें आपकी ग्लास हो सकती है। समझेंगे बढ़िया से,
कुछ बोतलें आपकी ग्लास हो भी सकती है और यहाँ से अगर इस डायग्राम से चलते हैं तो नहीं भी हो सकती है, यानी कि यहाँ में भी आ गया, या तो एक होगा अगर इससे चलेंगे तो या तो एक सही होगा एक गलत होगा, और इससे चलेंगे तो एक सही होगा एक गलत होगा, यानी कि हमारा आंसर जो है फ्रेंड्स या सी के साथ आंसर चला जाओ। इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बार बार पूछने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी, तो सी रहेगा फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर, सी रहेगा करेक्ट आंसर। यानी कि जो दोनों ऑप्शन है ना, अगर इस डायग्राम से चलते हैं तो एक सही होगा एक गलत होगा, और इस डायग्राम से चलते हैं तो एक सही होगा एक गलत होगा। तो ये आपको ध्यान देना है और बढ़िया से बनाना है। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स क्या चला जाएगा, तो सी रहेगा राइट आंसर, यदि या तो एक या दो निकलता है। ठीक ना, चलते हैं सेम क्वेश्चन रहेगा अगली क्वेश्चन, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि दो कथन और दो निष्कर्ष वाला आज है टाइप फर्स्ट। सभी खिड़कियां सुई है और कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। हाँ जी, सभी खिड़कियां सुई है और कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है, तो पहले हम लोग डायग्राम फिट कर लेंगे। तो डायग्राम इनका हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सभी खिड़कियां सुई है, मान लेते हैं कि ये है आपका विंडोज, और फ्रेंड्स ये जो भी विंडोज है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके सारे विंडोज क्या है, सारे के सारे आपके सुई है। हाँ जी, सारे के सारे आपके सुई हैं, ध्यान देंगे बढ़िया से समझ लेंगे फ्रेंड्स, सारे विंडोज सुई हैं। कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, कुछ वृक्ष जो है वह खिड़कियां बन रही है, कुछ वृक्ष है जो खिड़कियां हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा, कुछ वृक्ष हो सकता है कि वह खिड़कियां हो, तो वृक्ष जो होगा यही होगा ना कहीं आसपास, बिल्कुल, जो कि खिड़कियां बन सकता है। तो अब फ्रेंड्स क्वेश्चंस क्या कहता है वो ध्यान देना है आपको, क्वेश्चंस क्या कहता है वो समझना है आपको। बिल्कुल नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कुछ वृक्ष सुई है। क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे, जो निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है वो देखेंगे। कुछ वृक्ष जो है सुई है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका वृक्ष है ना, बिल्कुल ये आपका वृक्ष है। तो ये जो वृक्ष है क्या सुई बन रही है, तो सुई ये पूरा पार्ट है सुई, तो कुछ ना कुछ भाग तो सुई होगा ही होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा जी। तो ये एकदम सही बोल रहा है। अब कहता है कि कुछ वृक्ष सुई नहीं है, कुछ वृक्ष है जो सुई नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस तरह की क्वेश्चन बहुत ही डाउट्स आती है और गलतियां भी बहुत होती है आपकी, तो गलतियां को ठीक करना है। कुछ वृक्ष जो है सुई नहीं है, यहाँ से देखेंगे ये वृक्ष था ना आपका, और ये क्या है, ये बड़ी वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई है। तो कैसे नहीं है, कुछ वृक्ष सुई नहीं है, होगा ही होगा, जबरदस्ती कैसे हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ से सुई बन रहा है जी, इतना भाग तो सुई हो रहा है वृक्ष, तो ये बोल रहा है नहीं है, यानी कि ये गलत बता रहा है, नहीं ये निष्कर्ष एकदम गलत है। तो हमारा आंसर जो जाना चाहिए फ्रेंड्स किसके साथ जाना चाहिए, ध्यान से देखेंगे, हमारा आंसर जो जाना चाहिए ये एक के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल एक निष्कर्ष बिल्कुल अनुसरण करेगा जी। तो एक रहेगा राइट आंसर, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो आप एक के साथ आराम से आंसर्स को लेके जा सकते हैं, तो आपका ए रहेगा यहाँ से राइट आंसर्स। धीरे धीरे आप सबकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी लास्ट तक। आप देखते रहिए और समझते रहिए प्रत्येक क्वेश्चन, चूंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी जंगल नदी है। ध्यान से देखेंगे, सभी जंगल जो है फ्रेंड्स वह क्या है, नदी है, और कुछ नदियाँ, हाँ जी कुछ नदियाँ हैं जो वृक्ष भी है। तो इसको डायग्राम आप बनाते हैं इस तरह से कि सभी जंगल जो भी है नदी है। मान लेते हैं कि ये सभी क्या है, ये सभी है जंगल, ये सभी जंगल है, ठीक ना, बिल्कुल ये सभी जंगल है, और ये सभी जंगल क्या बन रहा है, तो ये सभी के सभी जंगल बन रहा है नदी। ध्यान देंगे समझेंगे बढ़िया से, ये सभी जंगल बन गया है नदी। अब कुछ नदियां ही है, बिल्कुल कुछ ही नदियां हैं, कुछ ही नदियां हैं जो वृक्ष है। तो यहाँ जंगल से कहीं दूर से आपको संपर्क नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो कुछ सिर्फ नदियां की बात हो रही है, सिर्फ नदियां की बात, जो कि क्या है, जो कि वृक्ष है। ध्यान से समझिएगा, जंगल तक जा भी नहीं रही है, ठीक ना, बिल्कुल। अब चलेंगे डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष पे, चलेंगे डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष पे। तो देखेंगे निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ जंगल नदियां हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ जंगल नदियां हैं। तो जंगल तो आपका यहाँ है, ठीक है, जंगल आपका यहाँ है, और नदियाँ कहाँ है, तो नदियाँ यहाँ है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स कुछ जंगल जो है, इतना भाग तो नदी ही है ना, बिल्कुल इतना भाग तो नदी ही है, कुछ जंगल नदियाँ, यानी कि बिल्कुल सही है, सही बात है जी, जंगल नदियाँ हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन, कुछ वृक्ष जंगल है। अब देखेंगे कुछ वृक्ष की बात हो रही है,
कुछ वृक्ष की बात है, कुछ वृक्ष अगर नदियां कहता ना तो हो सकता था। कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे आपको, बिल्कुल यहाँ देखेंगे ये जो वृक्ष है और अगर ये जो भाग है ना ये सिर्फ नदियां हैं, जंगल इससे अलग है। तो ये जो बता रहा है कि कुछ वृक्ष जंगल है, तो ये तो गलत बता रहा है ना, बिल्कुल इसका अनुसरण नहीं करेगा, तो ये एकदम गलत बता रहा है। हाँ जी, तो आपका जो आंसर जाना चाहिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या करेंगे जल्दी से आप कमेंट कर लें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होने चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक का ही अनुसरण करेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड की बात करें फ्रेंड्स तो ए रहेगा राइट आंसर, ए रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, सारे डाउट्स की क्लियर कर देती है। आपकी मांग था कि सर आप बताइए कथन और निष्कर्ष का सॉल्यूशंस, तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से, अगर आपसे बन रहा है तो आप बनाइए जल्दी से। कुछ फूल घास है और कुछ घास कुत्ते हैं, ध्यान देंगे कुछ फूल है जो घास हैं और कुछ घास कुत्ते हैं। ध्यान से देखेंगे डायग्राम, मेन क्या होता है इसमें, आपको डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, कुछ फूल की बात है, कुछ पहले तो फूल बना लीजिए आप, पहले हमने फूल बना लिया, ठीक है, ये फूल हो गया और कुछ ही फूल है जो घास है, सारे फूल की बात नहीं हो रहा है, सभी फूल की बात नहीं, कुछ ही फूल है जो घास है, यहां तक समझेंगे। तो यहां तक आप इतना क्लियर कर लीजिए, देखेंगे ध्यान से, ये जो भाग आ रहा है ना, ये भाग, ये दोनों के बीच में मध्य स्थापित है, यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ भाग जो होगा फूल वह घास भी होगा और कुछ भाग घास होगा जो वह फूल भी होगा, ये समझना होगा। आगे देखेंगे, कुछ घास कुत्ते हैं, सिर्फ घास की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ घास की ही बात हो रही है, ठीक ना। कुछ घास कुत्ते हैं, कुछ घास कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ घास कुत्ते हैं। अब देखेंगे कुछ फूल कुत्ते हैं, कुछ फूल जो हैं वह कुत्ते भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखें फ्रेंड्स, कुछ फूल कुत्ते हैं, तो फूल यहाँ से आपको मिल रहा है, कुत्ता यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में संपर्क आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये गलत बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुत्ते घास हैं, कुछ कुत्ते जो हैं वह घास हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ कुत्ते यहाँ है ना और घास यहाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ जो संबंध स्थापित होगा दोनों में मध्य स्थापित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ भाग होंगे, बिल्कुल। तो कुछ कुत्ते घास होंगे, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, इतना भाग तो ये घास ही है ना, तो इतना भाग घास है, यानी कि ये आपका सही बतला रहा है। और ये जो पूछा गया है CBI 2003 का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होना चाहिए, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, वह क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, क्या होनी चाहिए राइट आंसर्स। बिल्कुल जी, कौन सा अनुसरण करता है, तो केवल और केवल दो निष्कर्ष निकलेगा, केवल और केवल दो निष्कर्ष निकलेगा, केवल और केवल वी रहेगा राइट आंसर्स, वी रहेगा करेक्ट आंसर्स, ठीक ना। और अगली क्वेश्चन चलेंगे, और भी क्लियर हो जाएगी आपके पास, कुछ क्वेश्चन और हैं, आप उसे देख लीजिए और डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। सारे डाउट्स, सारी कंफ्यूज फ्रेंड्स आज की क्लास में क्लियर आपकी जरूर होगी, सारी डाउट्स जरूर क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आपसे बनता है तो आप कमेंट भी कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी पत्थर छोटे हैं, सभी पत्थर, चलिए डायरेक्ट मैं बनाता हूं फ्रेंड्स आपको कि सभी पत्थर, जो भी पत्थर है ना, हाँ जी, जो भी पत्थर हैं सभी छोटे हैं। तो सबसे पहले तो हम पत्थर ले लिए, ये हमारा पत्थर हो गया, ठीक है, ये हमारा पत्थर हो गया, और सभी पत्थर क्या है, छोटे हैं, जो भी पत्थर हैं सभी छोटे हैं, बिल्कुल। यहाँ से आपको पत्थर ही छोटा नहीं, सारे पत्थर, ये जितने पत्थर थे सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे छोटे हैं, ये सभी छोटे हैं, ध्यान देंगे, ठीक ना, ये पत्थर हैं, ये पत्थर हैं, ये छोटे हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान देंगे अगली, सभी छोटे बड़े हैं, सभी छोटे, जो भी छोटे हैं सभी क्या हैं, सभी बड़े हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, सभी छोटे क्या हैं, सभी छोटे जो भी हैं सभी बड़े हैं। बस बन तो गया, डायग्राम बन गया, तो आपका आंसर भी आ जाएगा जी। क्या कहेगा कि सभी बड़े छोटे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी जो बड़े हैं क्या वह छोटे हैं, सभी बड़े छोटे हैं। अब देखिए डायग्राम को आपको समझना ही पड़ेगा, बिल्कुल, सभी बड़े यानी कि ये सभी बड़े हैं, है ना, ये बड़े हैं, तो क्या ये छोटे हैं, कुछ ही छोटे होंगे ना, सभी कैसे छोटे होंगे, कुछ ही छोटे होंगे, मात्र इतना ही भाग छोटा होगा, सारा तो छोटा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ये एकदम गलत बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे टर्म्स क्या कहता है कि सभी छोटे पत्थर हैं। अब वही चीज यहाँ अप्लाई कर रहा है कि ये जितने भी छोटे थे क्या सभी पत्थर होंगे,
जितने भी छोटे थे क्या सभी पत्थर होंगे? नहीं होंगे, मात्र इतना ही भाग पत्थर होगा, मात्र इतना ही भाग पत्थर होगा। कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो। मात्र इतना ही भाग तो पत्थर होगा ना, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यह भी गलत बतला रहा है, यह भी सही नहीं बता रहा है। तो फ्रेंड्स जो निष्कर्ष यहाँ से निकल के आनी चाहिए आपकी, वह क्या हो जाएगी? वह जो होगा फ्रेंड्स निष्कर्ष यहाँ से क्या आएगी, ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स यदि ना तो एक हो और ना ही दो निकलते हो तो डी रहेगा राइट आंसर, डी रहेगा करेक्ट आंसर। दोनों में से कोई निष्कर्ष इसका सही से निकल ही नहीं रहा है, तो यहाँ से डी के साथ आप आंसर्स को लेके जा सकते हैं, ठीक ना। अगली क्वेश्चन देखेंगे और भी आपकी क्लियर अभी हो जाएगी। अगली क्वेश्चन देखेंगे और भी आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। कहता है निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी संख्याएं पत्र होती है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याएं जो होती है वह पत्र होती है और सभी पत्र जो होते हैं वह प्रतीक होते हैं। तो निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे, पहले उससे पहले आप डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कथन के अनुसार, जो कथन कहता है उसके अनुसार हम लोग डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी संख्याएं जो है, देखेंगे फ्रेंड्स आसान सी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये जितनी भी संख्या है ना, ये संख्या मान लेते हैं, यहाँ से पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, चलिए। तो ये जितनी भी संख्या है ना, ये मान लिया ये संख्या जितनी भी है, ठीक ना, ये जितनी भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, ये सभी क्या है, सभी के सभी पत्र हैं। ये ऑल टू ऑल बिल्कुल इसके अंदर चला जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी आपके पत्र हैं, ठीक ना। अब कहता है कि सभी पत्र प्रतीक होते हैं, जितने भी पत्र हैं ना, जितने भी पत्र हैं ना, सभी के सभी प्रतीक हैं। यानी सेम क्वेश्चन है जी, अभी जो आया था ना आपका सेम क्वेश्चन, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके प्रतीक है। तो सेम क्वेश्चन है, बस निष्कर्ष देखेंगे क्या कहता है आपसे, निष्कर्ष को समझेंगे क्या कहता है आपसे कि सभी संख्याएं प्रतीक होता है। सभी संख्याएं, संख्या तो यहाँ है ना, क्या सभी संख्याएं प्रतीक हो जाएगा? बिल्कुल जी, ध्यान दीजिए, सभी संख्याएं प्रतीक होगा, बिल्कुल होगा। ये जो भी है इसके अंदर है तो सभी के सभी समा गया ना इसमें, जितने भी था। अब बचा हुआ यहाँ से देखेंगे नंबर का कुछ तो भाग बचता नहीं है, सारा का सारा भाग प्रतीक में समा गया है, सारा का सारा भाग फ्रेंड्स प्रतीक के अंदर ही समा गया है। तो बिल्कुल जी क्या रहेगा यहाँ से, तो यहाँ से ये बिल्कुल सही बोल रहा है। कुछ पत्र संख्याएं नहीं है, कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो संख्याएं नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ पत्र जो हैं संख्याएं नहीं है। तो बिल्कुल कैसे नहीं है, बिल्कुल है, देखेंगे यहाँ से क्यों नहीं है, इतना पत्र तो संख्याएं हैं, यानी कि टोटल इतना था और इतना में इतना तो कुछ तो भाग है ही पत्र। हाँ जी, पत्र का कुछ भाग तो संख्या है ना, समझिएगा, पत्र का कुछ भाग तो संख्या है। तो ये बोल रहा है नहीं है, नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये गलत बोल रहा है ना, आपके विपरीत बोल रहा है। हाँ जी, आपके विपरीत, कथन के विपरीत बोल रहा है। और तो यहाँ से क्या रहेगा, राइट आंसर फ्रेंड्स, यहाँ से रहेगा आपका, अब देखेंगे फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, तो क्या हो सकता है, हाँ जी, क्या हो सकता है, किसके साथ आंसर जा सकता है, तो केवल और केवल एक सही बतला रहा है, एक के साथ आंसर जा सकता है। और इस तरह की क्वेश्चन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जो कथन कह रहा है उसी कथन के अनुसार चलना है, उसमें अपना कथन नहीं डालना होता है, ठीक है ना, अपना कथन नहीं डालना होता है, अपनी निष्कर्ष नहीं डालनी होती है, जो कह रहा है उसी के अनुसार चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल क्वेश्चंस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कतें नहीं होगी, जहां भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार, सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी फ्रेंड्स को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।